Yusuf Raza is here. Today I am going to discuss chapter number 23, that is the biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी के इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने जो है वो बायोलॉजी की फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट जो अपना फंक्शन था या एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल था उसको परफॉर्म किया। तो अगर हम बात करें आज से कुछ चंद एक साल पहले की, तो बायोटेक्नोलॉजी जो थी वो एक बाकायदा तौर पर प्रोफेशनल फील्ड के तौर पर इसे यूज़ नहीं किया जाता था। तो आजकल के इस दौर के अंदर जहाँ पर बायो ने बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को इस पीक पर लेकर आया है कि बायो की फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा जिद्दत आई है, वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के रोल में भी बहुत ज़्यादा जो है वो इसके इम्पोर्टेंस के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना जो है परफॉर्म किया है इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रीड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल जो है वो परफॉर्म कर रही है। बेसिकली व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ये बेसिकली यूज़ है, किस चीज़ का यूज़ है? यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हम मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, लाइक हम इंसुलिन वगैरह जो है उसे प्रोड्यूस करवा लेते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं लाइक ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो पैदा किए जा रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी प्लांट की वैरायटीज़ हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पैदा की जा रही हैं। तो इस तरह से हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं तो या उनके बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, या फिर हम यूँ कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाकायदा तौर पर उनके सिस्टम्स को यूटिलाइज किया जाता है ताकि हम वेरियस प्रोडक्ट्स को जो है वो हासिल कर सकें। तो इसे हम बेसिकली फिर नाम देते हैं किस चीज़ का? बायोटेक्नोलॉजी का। अब एक बात जहन में रहे कि बायोटेक्नोलॉजी में आगे हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना होता है, बेसिकली जिसमें जीन्स के अंदर रद्दोबदल किया जाता है या मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स किया जाता है। हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स बेसिकली जो है इसका एक प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूज़फुल प्रोडक्ट्स। जो है उन्हें यूज़फुल प्रोडक्ट्स को हासिल करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जो सबसे पहली चीज़ है वो है क्लोनिंग ऑफ जीन्स। तो सबसे पहला फंक्शन जो है बायोटेक्नोलॉजी में, या सबसे पहला काम ही क्लोनिंग ऑफ जीन्स किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप में जहाँ पे क्लोनिंग ऑफ जीन्स का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है वो दो तरीक़ों से हो सकती है। सबसे पहले एक तरीका तो है वो है PCR, इसके थ्रू जो है वो क्लोनिंग की जा सकती है। दूसरा जो इसका तरीका है दैट इज़ दी रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, और दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास PCR। तो इन दो तरीक़ों को बेसिकली यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? फॉर द क्लोनिंग ऑफ जीन्स। अगर हम किसी जीन को क्लोन करना चाहते हैं, हम किसी जीन की कॉपी बनाना चाहते हैं, हम कोई ऐसी चीज़ है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम उसको कॉपी करना चाह रहे हैं, तो उसकी कॉपी करने के लिए हमें इन दो तरीक़ों को बेसिकली यूटिलाइज हम कर सकते हैं। एक है PCR, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और दूसरा है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो ये बात जहन में रहे कि जो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली हमें ये लार्ज अमाउंट ऑफ कॉपीज़ जो है वो दे सकती है, ये लार्ज अमाउंट में हमें कॉपीज़ प्रोवाइड कर सकती है। जबकि अगर हम बात करें PCR की, तो PCR बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो ये लेज़र अमाउंट जो है ये हमें प्रोवाइड करती है। जबकि अगर हम बात करें इसकी PCAs की, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की, तो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बेसिकली जो है वो हमें प्रोवाइड कर रही है लार्ज अमाउंट ऑफ जीन्स जो हम क्लोन करना चाह रहे हैं, जबकि जो PCR है यह हमें लेज़र अमाउंट ऑफ जीन्स जो है वो प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से बेसिकली हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं? क्लोनिंग ऑफ जीन्स को परफॉर्म करते हैं। दो तरीक़ों से क्लोनिंग ऑफ जीन्स जो है वो बेसिकली हो सकती है। तो हमने डिस्कस करना है स्टेप बाय स्टेप PCR को भी और रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को।
तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है दैट इज़ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। बेसिकली व्हाट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। रिकम्बिनेंट जो है वो डीएनए क्या होता है, हमने रिकम्बिनेंट डीएनए को देखना है। अगर हम रिकम्बिनेंट डीएनए की बात करें तो ये बेसिकली रिकम्बाइंड डीएनए होता है, ठीक है, रिकम्बाइंड, ठीक है। ये ऐसा डीएनए है जो कि रिकम्बाइंड है, जिसमें जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स हैं पड़े जी। डीएनए हैविंग अ फॉरेन पोर्शन ऑफ डीएनए, मतलब हम यूँ कहते हैं कि इसमें दो हिस्से होते हैं डीएनए में, एक ओरिजिनल वन और एक जो इसके अंदर शामिल। फॉर एग्जांपल ये कोई डीएनए था, इस डीएनए के अंदर हमने क्या किया कि कोई फॉरेन जीन जो है वो शामिल कर दिया इसके इतने से पार्ट के अंदर, लाइक दिस। ये एक फॉरेन जीन जो है हमने शामिल कर दिया लाइक दिस वन, ये रेड कलर के अंदर। तो दिस वन इज द रिकम्बिनेंट डीएनए, जो ऐसा डीएनए है जिसमें जो टू ऑर्गेनिजम्स का बेसिकली क्या शामिल हो पड़ा, दो ऑर्गेनिजम्स का डीएनए शामिल हो, तो ऐसे को डीएनए हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रिकम्बिनेंट डीएनए। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जीन्स को कॉपी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने किसी जीन को कॉपी करना है तो उसको कॉपी करने के लिए हमें वेरियस स्टेप्स जो है वो उनसे गुजरना होगा। तो वेरियस स्टेप्स के थ्रू जो है वो डीएनए की कॉपी की जा सकती है। तो सबसे पहला स्टेप है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो है ये हमें जो है हासिल करना होगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अगर हम इस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा जो स्टेप है, हमें चाहिए होगा जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर्स चाहिए होंगी। तीसरे नंबर पे हमें जो चीज़ चाहिए वो है मॉलिक्यूलर कैरियर चाहिए उस रिकम्बिनेंट डीएनए को लेकर जाने के लिए। और चौथे नंबर पे हमें जो चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए, वो चाहिए एक्सप्रेशन सिस्टम हमें चाहिए। तो हमने इन चीज़ों को बेसिकली यहाँ पर देखना होता है। सबसे पहली चीज़ है, हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। हम जो जीन जो है कॉपी करवाना चाहते हैं वो हमने पहले सबसे पहले वो सिलेक्ट करना है। कि हम यूँ कहते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली वो जीन है विच इज़ बीइंग कॉपीड, जो कि जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं, हम जिसे हासिल करना चाहते हैं, जिसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, उसे हम नाम देते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट का। और अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे मॉलिक्यूलर सीजर, तो मुख्तलिफ़ किस्म की मॉलिक्यूलर सीजर्स को इस्तेमाल किया जाता है जीन को वहाँ से कट करने के लिए, जीन को वहाँ से हासिल करने के लिए। बेसिकली जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा डीएनए है और उसके अंदर छोटा सा सेगमेंट है जीन, हमें उस जीन को, उस पोर्शन को हासिल करना है। तो अगर हमें उस पोर्शन को हासिल करना है तो डियर स्टूडेंट्स हमें मॉलिक्यूलर सीजर्स चाहिए होंगी। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होती हैं, ये बेसिकली दीज आर द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। रिस्ट्रिक्शन, ये हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। तो ये एंडो न्यूक्लिएजेस हैं, ये बेसिकली इंजाइम हैं पड़े, जो कि हमें चाहिए, जो कि क्या कर सकें, बेसिकली ये कट कर सकें उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को। इसी तरह हमें उन जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट कट किया है उसे हमने किसी न किसी चीज़ में लगाना है, किसी वेक्टर में लगाना है, ताकि जो है हम उसे आगे एक्सप्रेस कर सकें। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर कैरियर चाहिए या मॉलिक्यूलर वेक्टर चाहिए। और वो मॉलिक्यूलर वेक्टर जो मेनली यूज़ किए जाते हैं दैट आर दी प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड्स को यूज़ किया जाता है। प्लाज्मिड्स जो हैं ये वेक्टर का काम करते हैं या कैरियर का काम करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए। और तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो चाहिए एक्सप्रेशन सिस्टम, ठीक है। वो चीज़, वो सिस्टम जहाँ पर हमने जीन्स को क्या करना है, बेसिकली एक्सप्रेस करना होता है। वो ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर हमने जीन्स को एक्सप्रेस करना है, वो सिस्टम्स, वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स जिनमें हम हमने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो डालने लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था, इतना सा पीस हमारे पास, ठीक है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन इज़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट था पड़ा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटने के लिए एक एंजाइम होगा दैट इज़ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये बेसिकली बैक्टीरिया से हासिल किया जाता है ये एंजाइम, जो कि फॉरेन डीएनए को कट लगाता है। इसी तरह से फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ चाहिए दैट इज़ द प्लाज्मिड। ये वेक्टर हैं पड़े, ये वाले वेक्टर दैट आर कॉल्ड एज, इन्हें हम नाम देते हैं, ये क्या कहलाते हैं,
ये प्लाज्मिड कहलाते हैं। तो हमें प्लाज्मिड चाहिए होंगे और इस प्लाज्मिड को भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ऐसे क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल इस पोर्शन को कट लगा दिया जाता है, यूं इसे कट लगा लेते हैं और फिर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसे क्या किया जाता है, यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस जगह पे जोड़ दिया जाएगा और फिर इस पोर्शन को उठा के हम क्या करेंगे, किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल सेल है, दिस वन इज द एक्सप्रेशन सिस्टम, ये एक्सप्रेशन सिस्टम है जिसके अंदर हमने क्या करना है, अपने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट विद दिस प्लाज्मिड, ये हमने रख देना है। दिस वन इज द एक्सप्रेशन सिस्टम जिसके अंदर हमने इसको क्या किया है, इसके अंदर हमने इसको एक्सप्रेस किया है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं पढ़े जो कि शामिल हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। अब हमने डिस्कस करना है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को बेसिकली हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। लाइक ये देखें कि जीन्स बेसिकली कहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें तो ये क्रोमोसोम्स हैं पढ़े, तो क्रोमोसोम्स के ऊपर बेसिकली यहाँ पर क्या लगे हुए होते हैं, यहाँ पर ये जीन्स लगे हुए होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल कर सकते हैं फ्रॉम क्रोमोसोम्स, हम इसे फ्रॉम क्रोमोसोम्स, हम इसे क्रोमोसोम्स से हासिल कर सकते हैं। ये क्रोमोसोम्स से बेसिकली हासिल किए जा सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि देखें क्रोमोसोम्स जो है ये बेसिकली मिलकर बने हुए होते हैं क्रोमैटिन से, ठीक है। और अगर हम क्रोमैटिन को देखें तो क्रोमैटिन बेसिकली इस तरह से उलझा हुआ सा एक धागा सा है पड़ा, तो इसी के ऊपर बेसिकली क्या लगे हुए होते हैं, जीन्स लगे होते हैं। लाइक दिस वन, यहाँ से यहाँ तक कोई पोर्शन है वो कोई जीन है, इसी तरह से यहाँ तक कोई पोर्शन है वो फॉर एग्जांपल कोई जीन है, लाइक यहाँ से यहाँ तक कोई पोर्शन है वो जीन है। तो हमें क्रोमोसोम से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो सकता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल हो सकता है। हम इसे आइसोलेट कर सकते हैं, आइसोलेट फ्रॉम क्रोमोसोम्स, हम इसे आइसोलेट कर सकते हैं। कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, फ्रॉम क्रोमोसोम्स। दूसरे नंबर पे हम इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को लैब के अंदर भी जो है वो सिंथेसाइज करा सकते हैं आर्टिफिशली। हम इसे वी कैन प्रिपेयर इट, हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। कहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, इन लैब, लेबॉर्ट्री के अंदर भी हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। आर्टिफिशली जो है हम इसे प्रिपेयर कराया जा सकता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को। और दूसरे नंबर पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तीसरे नंबर पे मैसेंजर आरएनए से भी हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये बेसिकली तीन तरीके हैं। हम इसे आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम क्रोमोसोम्स, दूसरे नंबर पे हम इसे लैब के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को, और तीसरे नंबर पे हम इसे मैसेंजर आरएनए से जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज दैट कि मैसेंजर आरएनए से हम कैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जीन तो बेसिकली डबल स्टैंडर्ड एक मॉलिक्यूल है पड़ा, एक डीएनए का पीस है पड़ा। तो हम आप लोग जानते हैं कि एक एंजाइम है पड़ा, दैट इज कॉल्ड एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये बेसिकली एक एंजाइम है और ये एंजाइम क्या कर सकता है, कैन कन्वर्ट, ये कन्वर्ट कर सकता है, किस चीज़ को कन्वर्ट कर सकता है डियर स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट कर सकता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को, किसमें कन्वर्ट कर सकता है, बेसिकली डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास आरएनए है, लाइक हमारे पास मैसेंजर आरएनए है पड़ा, तो हम इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से इसे सीडीएनए के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं, डीएनए, या फिर हम इसे सीडीएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं। इस तरह से एक डबल स्टैंडर्ड हमारे पास एक सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए से, जिसके ऊपर इस तरह से नाइट्रोजिनस बेसिस जो है वो लगी हुई है, न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनटू अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, हम इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूं ये तीन तरीके हैं जिससे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर सकते हैं। फ्रॉम द क्रोमोसोम्स वी कैन प्रिपेयर इट, फ्रॉम द लैब
और हम मैसेंजर आरएनए से इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से हासिल कर सकते हैं। दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट द जीन ऑफ इंटरेस्ट। और हमने सबसे पहला इसका स्टेप डिस्कस किया है जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इसके बाद नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर सीजर्स किस तरह से काम करती हैं, जो कि कट लगाती हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। इसी तरह मॉलिक्यूलर कैरियर्स क्या होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, और एक्सप्रेशन सिस्टम्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।